Hello student, good morning. I am Sunita Singhi from Modern English High School. सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 3, कुत्ते की वफादारी। तो विद्यार्थियों, आज हम हिंदी में लेसन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कुत्ते की वफादारी। एक कुत्ता होता है, वो देखो कितना वफादार होता है। वो कहानी इस पार्ट में दी गई है, तो हम अभी पढ़ते हैं। तो स्टार्ट। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर के वफादार को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछतावे की नौबत आ जाती है। लेखक ने ये बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई गई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है, जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक कुत्ता कैसा वफादारी निभाता है, वो इस कहानी में दी गया है। पाटनपुर ज़िले का एक नाम है पाटनपुर ज़िले में एक राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। तो वहाँ पे एक तालाब है, जिसके तट पर यानी जिसके पास एक कुत्ते की समाधि बनाई हुई है, और वह समाधि आज भी है। ये जानकर सबको आश्चर्य होता है। इसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कहानी है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारा करते थे। विद्यार्थियों, ये तुमको चित्र दिख रहा है, ये जो लकड़ी हाथ में लिए हुए है, ये एक बंजारा है जो सामान लाने और ले जाने का काम करता था। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था। एक बंजारा था विद्यार्थियों, जो ये चित्र में दिखाई दे रहा है, तो वो अपने ऊँट जो होते हैं उनके ऊपर सामान ढोकर गाँव में पहुंचाता था। जैसे मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँव तक ले जाता था। लाखों का व्यापार था उसका। वो बंजारा क्या था, लाखों रुपए का व्यापार करता था। इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। उसका नाम लाखा बंजारा क्यों पड़ा, उसको लोग लाखा बंजारा क्यों कहते थे? क्योंकि उसके पास लाखों का व्यापार था। वह लाखों का व्यापार करता था। कौन? बंजारा। इसलिए लोग उससे क्या बोलते थे? लाखा बंजारा। ओके। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। लाखा के पास क्या था? एक कुत्ता था, और वो कुत्ता क्या था? बहुत वफादार था। रात जब होती थी तो वह बंजारे के जब सामान पड़ा रहता था बंजारे का, उसकी वो रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। तो विद्यार्थियों, एक बार क्या हुआ, बंजारा जब व्यापार करता था तो उसको क्या हुआ, एक बार व्यापार में बहुत घाटा हुआ, जिसके कारण उसको रुपयों की बहुत ज़रूरत पड़ गई थी। तो राधनपुर में ही एक सेठ था। तो वह बंजारा कहाँ पे गया? एक सेठ के पास गया और उसने अपनी सारी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? वह सेठ के पास गया। कौन? बंजारा। तो सेठ ने कहा, रुपए तो मैं दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम मेरे पास क्या रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी ज़बान पर विश्वास रखें और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में चुका दूंगा। लाखा सेठ को बोला कि सेठ जी, आप मुझे मेरी विश्वास पर पैसे दे दीजिए। मैं आपका 1 साल में ही पूरा सूद समेत, सूद किसको कहते हैं विद्यार्थियों? ब्याज को, इंटरेस्ट जो तुम इंग्लिश में बोलते हो, तो 1 साल में ही मैं वापस दे दूंगा। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, क्योंकि व्यापार में मैंने सारे पैसे गवा दिए हैं। नेक्स्ट। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ये कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं कुत्ता तुम्हें वापस
दे दूँगा। तो सेठ ने कहा कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास ये कुत्ता तो है ना, तो ये कुत्ता जो है वो तुम्हें मेरे पास रखना होगा, और जब तुम मेरे पैसे वापस लौटा दोगे तब मैं तुम्हारे को कुत्ता वापस दे दूँगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। अब बंजारा का इतना अच्छा कुत्ता था, इतना वफ़ादार कुत्ता था, इतने सालों से वो रखता था, तो बंजारे को जो है ना कुत्ते से बहुत लगाव हो गया। तो उसको कुत्ता सेठ के पास देने में उसको दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वह उसने अपने कुत्ते को सेठ के पास रख दिया और रुपए लेकर चला गया। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान ज़मीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9, 2, 11 हो गए। कुछ दिन में क्या हुआ कि सेठ के घर में चोरी हो गई और चोरों ने जो सामान था सेठ का वो जंगल में जाकर कहीं खड्डा खोदकर गाड़ दिया। लेकिन वो कुत्ता बहुत वफ़ादार था ना, तो कुत्ते ने क्या किया विद्यार्थियों, उन चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान ज़मीन में गाड़ दिया था और वहाँ से 9, 10, 11 हो गए थे। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा। वो जो कुत्ता था उसने चोरों का पीछा किया था, तो चोरों ने क्या किया, एक गड्ढे में सारा सामान डाल दिया था और वो कुत्ते को पता चल गया। तो उसने क्या किया, अपने सेठ को लेके गया और सेठ को भौंक भौंक कर बताने लगा, लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। कुत्ते ने क्या किया, सेठ का अपनी भाषा में उसको भौंक भौंक कर बताने लग गया कि चोर है, जो लुटेरे हैं वो आपका सामान यहाँ पे ले गए हैं। तो ये देखो कुत्ता आपको दिखाई दे रहा है, सेठ की धोती मुंह में पकड़कर उसको सेठ को लेके जा रहा है। कहाँ पे, जहाँ पे चोरों ने सामान माल गाड़ा था। तो सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। अब देखो विद्यार्थियों, कुत्ता जहाँ पे चोरों ने माल सामान गाड़ा था वहीं पे जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। जैसे कुत्ते ने थोड़ा सा सामान निकाला, कुत्ते ने थोड़ा सा ये गड्ढा खोदा तो सारा सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा। सेठ ने जैसे ही देखा तो उसको इतनी खुशी हुई क्योंकि उसका सारा सामान माल वहाँ पर मिल गया जहाँ पे कुत्ते ने बताया था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफ़ादारी पर वह मुग्ध हो गया। सेठ को कुत्ते की वफ़ादारी पे इतना मुग्ध हुआ कि उसने प्यार से कुत्ते को थपथपाया। वह कुत्ते पर मुग्ध हो गया, यानी कुत्ते को बहुत प्रेम करने लगा। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टी बांधकर कहा। वह घर गया कुत्ते को लेकर, तो कुत्ते के गले में उसने क्या बांधी थी, पट्टी बांधी थी और चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी लिखकर उस पट्टे पे बांध दी। कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। कुत्ता जब ये पट्टी में पढ़ा था तो वो खुश हो गया क्योंकि सेठ ने उस चिट्ठी में क्या लिखा था कि कुत्ता भाई तुम मुक्त हो गए हो, तुम अपने लाखा बंजारे के पास उससे मिलने के लिए जाओ। ये सुनकर कुत्ता बहुत खुश हुआ। नेक्स्ट, इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। तो विद्यार्थियों, जब इधर कुत्ता जब तक सेठ के पास था तब तक लाखा ने व्यापार में भी बहुत पैसा कमाया था। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। जब बंजारे ने पैसे कमाया तो उसने सेठ को बोला था कि 1 साल में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। तो वो उसी गली से आ रहा था सेठ को पैसे देने के लिए और उसी रास्ते से वह कुत्ता दौड़ा दौड़ा बंजारे से मिलने के लिए जा रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते देखा। वह नाराज़ हो गया। अब बंजारे को वह कुत्ता दिखा तो वो नाराज़ हो गया था। क्यों बंजारा नाराज़ हुआ? क्योंकि उसको लगा कि उसने सेठ को बिना पूछे ही भागकर आ गया, मेरी नाक कटवा दी। इसलिए बंजारे को बहुत गुस्सा आया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली, उसने बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार
कर दिया। तो विद्यार्थियों, जब वो कुत्ता बंजारे को मिला था उसी गली में, जिस गली से बंजारा जा रहा था, तो उसने क्या किया, बंजारे ने कुत्ते के गले में जो चिट्ठी बंधी हुई थी वो नहीं देखी और कुछ भी नहीं देखा और अपनी लाठी से कुत्ते के माथे पे प्रहार कर दिया था। क्यों प्रहार किया? क्योंकि बंजारे को लगा कि इसने मेरी नाक कटवा दी, बिना पूछे भागकर आ गया, उसने बेवफाई की, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोल कर पढ़ा। जब कुत्ता बेहोश हो गया था तब लाखा ने उसके गले में से जो एक चिट्ठी बंधी थी वो देखा और उसको पढ़ा। तो उस पर लिखा था, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उस चिट्ठी में क्या लिखा था? सेठ ने वो चिट्ठी पे क्या लिख के दिया था? ये लिखा था कि लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। कुत्ते ने क्या गले में जो चिट्ठी बंधी थी कुत्ते के, उस चिट्ठी में क्या लिखा था कि लाखा, मैंने तुम्हारे कुत्ते को खुद मुक्त किया है, इसने मेरे को सारा सामान माल वापस दिलवा दिया, यानी सूद समेत पैसे दिलवा दिए हैं, अतः मैं खुश होकर इसे छोड़ रहा हूँ। लाखा तो चकित हो गया, वह चिल्लाने लगा। ये लो, अभी लाखा ने बिना सोचे समझे, बिना देखे उस कुत्ते पे प्रहार किया ना, और बाद में उसने चिट्ठी पढ़ी तो वह एकदम चकित हो गया, उसे बहुत पछतावा हुआ और वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, हाय ये मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने ये क्या कर दिया। वह चिल्ला रहा था, हाय मैंने ये क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा और जो कुत्ता मर गया था उसको अपनी गोदी में लिया और उसको फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो विद्यार्थियों, इसमें लिखा है कि अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सही बात है कि हमको बिना सोचे समझे, बिना देखे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर हम बिना देखे सोचे समझे काम करेंगे तो हमें पछताना ही पड़ता है। जैसे ये कहावत दी गई है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहानी से ये कहावत जो चरितार्थ होती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर हम बिना सोचे समझे काम करेंगे तो हमको बाद में पछताना पड़ता है। नेक्स्ट, उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। तो विद्यार्थियों, आज भी हम पाटनपुर ज़िले में राधनपुर एक छोटा गांव है, उसके तालाब के किनारे आज भी वह समाधि बनी हुई है। उस कुत्ते की वफादारी की कथा आज भी वो समाधि सुना रही है। आया समझ में? तो आज हमारा लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है और अभी इसके हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। समाधि मतलब स्मारक, वफादार मतलब स्वामी भक्त, बंजारा एक विचरती जाति, बंजारा एक जाति है। पड़ाव यात्रा में कुछ समय ठहराव, लादना किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, लुटेरा लूटने वाला, डाकू मिश्री मतलब चीनी और शक्कर, लौटना वापस आना, मुग्ध मतलब आसक्त, मोहित, सूद मतलब ब्याज, शव मतलब मृतदेह, गोद आंचल खोलो। ओके, ये लेसन हमारा ख़त्म हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।